बरगदपुर की सुबह हमेशा की तरह हल्की धुंध और मिट्टी की सोंधी खुशबू से शुरू हुई थी। मंदिर की घंटियों की आवाज, चूल्हों से उठता धुआं और कच्ची गलियों में दौड़ते बच्चों की खिलखिलाहट सब मिलकर एक ऐसा सुकून बना देते थे जिसे शहर के लोग समझ ही नहीं सकते। गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे रामदीन चौधरी, सफेद दाढ़ी, भारी आवाज, पूरे गांव का सहारा। लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर एक अनकही चिंता थी। खबर थी कि शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है। दोपहर होते होते एक काली चमचमाती एसयूवी गांव की धूल उड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। बच्चे उसे ऐसे घेर कर देखने लगे जैसे कोई फिल्म का हीरो उतरने वाला हो। और सच में जब अर्जुन मल्होत्रा गाड़ी से उतरा, लंबा कद, आत्मविश्वास, काला चश्मा, उसकी नजरें पूरे गांव को ऐसे परख रही थीं जैसे वह जमीन नहीं, कोई मौका देख रहा हो। पंचायत में खड़े होकर उसने घोषणा की कि यहां एक इंडस्ट्रियल प्लांट बनेगा, रोजगार आएगा, सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे। लेकिन जिस जमीन पर प्लांट बनना था वही गांव का सबसे उपजाऊ खेत था, जहां हर साल गेहूं की बालियां हवा में लहराती थीं और आधे गांव की रोटी वहीं से निकलती थी। कुछ लोग पैसों के लालच में खुश हो गए तो कुछ के चेहरों पर डर उतर आया। रामदीन ने धीमी आवाज में पूछा, अगर जमीन न दी जाए तो क्या होगा? अर्जुन ने चश्मा उतारकर शांत स्वर में कहा, सरकार ले लेगी, क्योंकि वह तो बस अच्छा ऑफर दे रहा है। उसी शाम अर्जुन की बहन रिया भी गांव पहुंची। वह औरतों के साथ चूल्हे के पास बैठी और जब उसने पूछा, गैस क्यों नहीं लगवाते? एक बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, धुएं में भी घर की खुशबू होती है। शायद उसी पल रिया को समझ आया कि यह गांव सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि लोगों की पहचान और सांसों का हिस्सा है। तभी गांव का पढ़ा लिखा लड़का गोपाल अर्जुन के सामने खड़ा हो गया और बोला, प्लांट से पानी दूषित होगा, खेत खत्म हो जाएंगे। अब दो सोच आमने सामने थी, एक शहर की तेज रफ्तार और दूसरी गांव की जड़ों से जुड़ी समझ। और बरगदपुर की हवा में पहली बार सुकून की जगह अनिश्चितता की गंध फैल गई, क्योंकि अब सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि विश्वास और पहचान की भी परीक्षा होने वाली थी।